सास बहू का न जमना। मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं इस वजह से कि सास बहू का न जमना। अब यहाँ पर भी मसला याद रखो, बहुत ज़्यादा अपने आप को दीनदार समझने वाली लड़कियाँ क्या कर रहे, और अक्सर जो दीनदार लड़की बोल के बोलते हैं ना, उससे कुछ लोग डर रहे भी नहीं, अम्मा उनसे शादी नहीं करना। क्यों? उन्हें आने साथी जो बोलती है सास की खिदमत करना नहीं है कहीं भी, ससुर की खिदमत करना नहीं है कहीं भी, मैं नहीं करती, मेरे को अलग रखो, मेरा हक़ है अलग रहना है। देखो बिल्कुल सही बात है। क्या सही बात है? सास की ससुर की खिदमत करना आप पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये बात भी है इस्लाम में कि अखलाक भी तो कोई चीज़ है। ये बात भी तो है कि कुत्ते को पानी पिलाने से भी एक औरत को जन्नत मिल सकती है, ज़ानी औरत को। बिल्ली को पानी नहीं पिलाने की वजह से एक औरत को जहन्नम में जगह मिल जाती है। तो जहाँ कुत्ते और पानी के साथ ये मामला करने वाले का फैसला जन्नत जहन्नम का हो सकता है, अपने शोहर की माँ, अपने शोहर के बाप को भूखा प्यासा रखने से, उनको तकलीफ देने से, उनको तड़पाने से तुमको जन्नत मिलेगी? ये कौन सी इंसानियत है फिर? ये कौन सी इंसानियत है? तो सास और बहू का न जमना, ना जमे तो कोई मसला निकालिए, समझिए, सब्र कीजिए। कुछ ही बातें होती है जिन बातों का थोड़ा सा आपकी अम्मी होती है तो आप कैसे रहते, आपके खुद के अब्बू अगर कुछ बात बोलते तो आप क्या कर लेते, इस तरह बहू भी सोचे। और अपनी बेटी गलती करे तो मैं क्या बोलती, इस तरह सास भी सोचे। दोनों की गलतियां हैं, एक की गलती में कभी नहीं बोलता। इस पर पूरा मेरा कंप्लीट लेक्चर है, सास बहू की जंग और इस्लाम, ये मेरा लेक्चर है, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल बताया। तो दोनों की तरफ से ज़्यादती ना हो, और ये दोनों के झगड़ों की वजह से बीच में पिसता है मर्द। ना खुद की माँ को बोल सकता, ना बच्चों की माँ को बोल सकता। इनको कुछ बोले तो भी इसको परेशानी, उसको कुछ बोले तो भी इसको परेशानी होती है। तो बहरहाल सास बहू का न जमना ये बहुत बड़ी क्या है वजह बन रही है आज मियाँ बीवी के इख्तिलाफात में। तो याद रखो, अब शोहर को मनाना पड़ता, जी थोड़ी देर सब्र कर लो, हमारे अम्मी को बीपी है, हमारे अम्मी को शुगर है, ये है वो है बोल के इधर भी मनाना पड़ता, उधर जाके माँ को भी नाराज़ ना हो बोल के इस तरह उनको भी थोड़ा समझाना पड़ता। तो बहरहाल ऐसा ना हो, औरतें ही थोड़ा सा अगर समझ जाए, और औरतें ख़ास तौर से इसलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ कि जितने भी लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर वजह औरत। मर्द का मर्द से ना बना हो ऐसा कभी सुना? बहुत कम होता है, बहुत कम, ना के बराबर। एक भाई का दूसरे भाई से नहीं बन रहा भाई, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब औरतें आती है तभी तो झगड़ा होता है। फिर माँ का बेटे के साथ नहीं बनता था, कभी सुना? नहीं सुनते। एक औरत आती है घर में तब नहीं बनता है। मतलब एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। ना सास बहू को बर्दाश्त करती, ना बहू सास को बर्दाश्त करती, ना भाभी ननंद को बर्दाश्त करती, ना ननंद भाभी को बर्दाश्त करती, ना देवरानी जेठानी को बर्दाश्त करती, ना जेठानी देवरानी को। पूरी औरतों का जो मसला है ना, ये बर्दाश्त न करना, ये जिंदगियों को तबाह कर देता है। अगर दीनदार होते, अखलाक सीखते, सब्र क्या है सीख लेते, समझ जाते, अल्लाह का डर अगर दिल में होता, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी होती, तो फिर ये लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते। बल्कि कई घरों में तो सास खुदा बन जाती है, ये भी बहुत बड़ी गलती है। सास खुदा, बस उन्हें कुछ भी नहीं बोलता, मेरे अम्मी जैसा बोले वैसा सुनना है तो रहो, नहीं तो जाओ, बस एक ही बात, कुछ भी नहीं बोलता भाई। ये गलती है, ऐसा जुल्म नहीं कर सकते आप। अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए बीवी की इज्जत नहीं उछाल सकते, या बीवी की इज्जत बचाने के लिए अपने माँ बाप के ऊपर जुल्म भी नहीं कर सकते। दो चीज़ें भी ना हो, ठीक है ना? तो ये एक वजह है। अब 8वीं चीज़ ये है कि बीवी का दूसरे रिश्तेदारों से नहीं जमना। एक तो सास के साथ नहीं जमता, और दूसरे रिश्तेदारों से। अब दूसरे रिश्तेदार मतलब ससुर है, जेठ है, दामाद है, फिर इसी तरह बहनों से। ये तमाम चीज़ें भी क्या है, शोहर के दूसरे जो भी रिश्तेदार होते हैं उनसे न जमना भी लड़ाइयाँ और झगड़ों की वजह बनती है। और कई मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी सगी बहनों की बात सुनकर अपनी बीवियों के ऊपर जुल्म करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। और औरतें भी होती ऐसी है, हालांकि उसका निकाह हो जाता, उन्हें नहीं रहती वहाँ पर ससुराल में, उन्हें आके यहीं रहती हमेशा, यहाँ रहकर अपने भाभीयों के ऊपर हुकूमत चलाते रहती, बहुत बड़ी गलती है। औरत का मैके में आकर उसके भाभीयों के ऊपर ताने देना
اور ان کے اوپر حکومت کرنا، اس کی وجہ سے پھر آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہونا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس طرح نہ ہو تو بیوی کا دوسرے رشتہ داروں سے نہ جمنا بھی، ہاں الگ رہنا اس کا حق ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا کیا ہے، ایک وجہ ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن پہلے ہی یہ ذہن بنا کر، کئی ایسی لڑکیاں جو دیندار سمجھتی نا، وہ بھی سوال کرتی، فیاض بھائی سسرال کی خدمت کرنا، ساس کی خدمت کرنا کیا فرض ہے؟ نہیں ہے بولے تو ان کو مل جاتا ساتھ ہی راستہ، ہو نا میرے کو اب الگ ہی چھونا، میرے کو الگ گھر دیکھو، تمہارے اماں کے ساتھ نہیں بنتا، تمہاری بہن کے ساتھ نہیں بنتا، ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی، میرے کو گھر الگ، میرے کو کھانا پکانا ہر چیز الگ ہونا، بس تم میرے پاس ہی رہنا۔ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو 20-25 سال کیا کیا محنتوں سے اس کو پالی ہو، اس کی پرورش کی ہو، کیا کیا امیدیں رکھی ہو، اس کو تم آتے ہی 1 سال کے اندر اپنے گرپ میں لے کے اپنے ماں باپ، اس کو اس کے ماں باپ سے دور کرتے ہو، یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے۔ ایسے خیالوں سے، ایسی سوچ سے بچ کے رہیں، یاد رکھیے نہیں جم رہا تو اس کے کئی حل ہو سکتے ہیں، وہ حل کی طرف نظر دوڑائے، حل کیا ہو سکتا ہے، الگ الگ راستے ڈھونڈے، لیکن اس طرح ظلم نہ کرے، ٹھیک ہے۔